नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं पिछोर में। पिछोर एक हाई प्रोफाइल सीट, जहां बीते दिनों में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी कांग्रेस पार्टी को हिलाकर रख दिया। पिछोर में बीते दिनों लगातार 2 बार से फाइट हो रही थी केपी सिंह कक्काजू और प्रीतम सिंह लोधी के मध्य में, लेकिन 2023 का चुनाव आते आते केपी सिंह कक्काजू चुनावी मैदान को छोड़ देते हैं और अब वो शिवपुरी से उम्मीदवार हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं प्रीतम सिंह लोधी के इस कार्यालय पर जो पिछोर में है, और अब ऐसा मान करके चला जा रहा है कि प्रीतम सिंह लोधी कहीं ना कहीं पिछोर में काफ़ी हावी कैंडिडेट हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेताजी हैं और नेताजी से हम लोग जानकारी करते हैं कि आखिर किस तरीके की अब तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं और प्रीतम सिंह लोधी जी किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो आखिर जो अब तैयारियां चल रही हैं किस तरह, वो पूरे चुनाव को लेकर आप अब क्या समझ रहे हैं, जब एक तरफ केपी सिंह कक्काजू चुनावी मैदान को छोड़कर हट जाते हैं और शिवपुरी से उम्मीदवार बन जाते हैं, तो अब प्रीतम सिंह लोधी की परिस्थितियां आपको क्या दिख रही हैं? देखिए, मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि यहाँ पे कंडीशन अलग थी इस बार से। भाई जब प्रीतम सिंह लोधी जी 101% चुनाव जीत रहे हैं, चूँकि हम लोग मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते, हम लोग को ऊपर से भी आदेश है कि धरातली स्तर से हमें कार्य करना है। अब उनका क्या हो रहा है हमें उस चीज़ से लेना देना नहीं है, वो उनका खुद का मैटर है। उनको ना सीपरी में पसंद किया जा रहा है ना पिछोर में। पिछोर में तो आपने कंडीशन देख ही ली कि पिछोर से उनको यहाँ से भागना पड़ा। अब सीपरी गए थे वो कुछ सोच विचार करके, तो सीपरी से भी शायद उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब। तो अभी जो यहाँ की कंडीशन है पिछोर विधानसभा से, इसमें आप शैलेंद्र प्रताप सिंह उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी प्रीतम सिंह लोधी को चुनावी मैदान, तो अब जनता के बीच जाकर आप क्या माहौल देख रहे हैं? जनता के बीच तो पहली बार बताऊं कि खनिया दाना क्षेत्र में तो कहीं शैलेंद्र सिंह जी का नाम हमने सुना है, हमने आज तक हमने भी नहीं देखा। पिछोर क्षेत्र में अगर आप उठा के देखेंगे वहाँ तो किसी को जानकारी भी नहीं कि कौन है शैलेंद्र सिंह जी। दूसरी बात, अगर नाम भी है तो यहाँ के राजमहल परिवार से शायद वो सदस्य हैं, जहाँ तक मुझे ऐसी जानकारी है, इसलिए थोड़ा सा खनिया दाना क्षेत्र में उनका है। पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा विशेष कुछ कर पाएंगे। और जहाँ तक जमानत की स्थिति बन जाएगी कि जमानत जब्त हो जाएगी। एक सवाल मैं आपसे केपी सिंह कक्काजू को लेकर पूछता हूँ कि 2013 का चुनाव हो, जब अंतर 8600 वोट के आसपास से वो चुनाव को जीतते हैं, 2018 का चुनाव हो, अंतर मात्र 2600 वोट का बचता है, और इस बार ये तय मान करके चला जा रहा था कि पिछोर विधानसभा सीट में जब दोनों ही कैंडिडेट आमने सामने होंगे तो मामला बड़ा फाइटिंग होगा, लेकिन इसके बावजूद भी केपी सिंह कक्काजू यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने चुनावी मैदान को छोड़ दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि इस बार उनके साथ क्या होना है, तो ऐसे में फिर वो मैदान छोड़ के सीपरी चले गए। उन्होंने कभी अपने शायद जीवन काल में ऐसा सोचा नहीं होगा कि वो इतनी बुरी तरीके से यहाँ से हार जाएंगे। देखो, अंतर मैं भी नहीं बता सकता, कोई भगवान तो हूँ नहीं, जनता के ऊपर निर्भर करता है मतों का अंतर क्या रहने वाला है। चूँकि भाजपा सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनसे प्रेरित होकर जो लोग उनसे जुड़े, भाजपा में जो जुड़े, जो कभी कांग्रेस के थे वो भी आज भाजपा में जुड़ गए। हमारी लाडली बहना योजना उठा के देख लो आप कि माताएं बहनें ही अकेली बहुत बड़ी जीत प्रीतम लोधी को यहाँ से करा जाएंगी, ये हम आपको आज विश्वास दिलाते हैं। मैं पिछली बार यहाँ लोगों से इंटरव्यू कर रहा था, लोगों के बीच चर्चा कर रहा था चुनावी माहौल को लेकर, तो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ की सरकार ठीक है या हमारे यहाँ की सरकार है, तो पूरे मध्य प्रदेश से अलग माहौल एक पिछोर में देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, पिछोर आपको ये बताना है कि हमारी पिछोर एक तो वीरों की नगरी है। आपने सुना होगा कि अभी यहाँ पर खनिया दाने में बैठ के आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे भी क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी ने यहाँ पे मतलब एक समय रहे, उनका एक इतिहास है यहाँ पे। तो यहाँ की तो हमेशा आपको कंडीशन अलग ही सुनने को मिलेंगी और ये हमेशा मशहूर रहता है, चर्चा में रहता है। पिछोर की धरती माँ ही कुछ ऐसी। पिछोर की आप कंडीशन बता रहे हैं, चूँकि बीते चुनाव रहे, मैंने आपको बताया लगातार फाइटिंग कंडीशन रही, अब की बार प्रीतम सिंह लोधी पहुंच रहे हैं, लेकिन अब ये तय मान करके चला जा रहा है लोगों के बीच कि प्रीतम सिंह लोधी लगभग एक तरफा जैसी माहौल में चुनावी जीत की तरफ हैं।
लेकिन भोपाल की परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ जो तमाम एग्जिट पोल आते हैं वो कांग्रेस पार्टी को हावी दिखा रहे हैं। इस कंडीशन में अगर प्रीतम सिंह लोधी यहाँ से चुने भी जाते हैं और अगर सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनती है, उस परिस्थिति में फिर क्या करेंगे? अब इस पे तो मैं ज़्यादा आपसे क्या बोलूँ, आप मीडिया कर्मी हैं, आप खुद जाके देख रहे होंगे कि जो बताया जा रहा है वैसा कहाँ है। आपने हर जगह जाके अगर इंटरव्यू लिया होगा लोगों का, आपने पता किया होगा जनता के बीच में जाके, तो आपको तो कहीं नहीं लगा होगा कि कहीं से कहीं तक कांग्रेस सरकार कभी अब आ सकती है। आप स्थितियाँ देखिए ना, ज़मीनी स्थितियाँ देखिए, लोग जब भाजपा के साथ इस हद तक जुड़ गए हैं तो कांग्रेस कहाँ से आपको नज़र आ रही है? लेकिन एक तरफ मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन ज़्यादा करती है, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? अगर एग्जिट पोल देते हैं तो कांग्रेस के पक्ष में, तो उसको भी मानना चाहिए। देखिए, मीडिया कभी किसी के पक्ष में विपक्ष में हमें नहीं लगता कि एग्जिट पोल देती होगी। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल होंगे जो पक्ष विपक्ष की तरफ चलते होंगे, उनका अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हम आपको हकीकत जो कंडीशन बता रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी झांकीता सरकार बना रही है और बड़े स्तर से बनेगी। इस बार तो सीटें भी बढ़ के आएंगी। पहले हमारे पास महाराज साहब जैसे लोग भी नहीं थे, इस बार तो हमारे पास महाराज जी भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हमारी पार्टी के साथ में हैं। और हम समझ लो आप, उनके भी लोग जब पार्टी से जुड़ गए तो पार्टी कितनी मजबूत हो गई। और कांग्रेस अगर पिछली बार आई थी तो महाराज साहब की वजह से ही आई थी। जो हीरा उन्होंने खोया है उसका उनको नुकसान करना पड़ेगा। भाजपा को तो उससे बहुत विशेष आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इस एरिया में विशेष तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे नेता हों, चाहे समर्थक हों, चाहे वोटर हों, सभी लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को आरोपों के घेरे में लेते थे। लेकिन अब उनका भारतीय जनता पार्टी में चले आना तो स्वागत और सत्कार के साथ आप लोग सम्मान कर रहे हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता का काम है कि जो सही होगा सही को सही बोला होगा। जैसे महाराज साहब कभी अगर उस पार्टी में थे और महाराज साहब ने मतलब उस पार्टी के नाते अगर उस पार्टी का कभी पक्ष रखा होगा और किसी गलत मुद्दे पर रखा होगा तो देखो जाहिर सी बात है भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस बात का खंडन किया होगा। पर अगर पर्सनली महाराज साहब की बात आती है तो आप उठा के देख लो, एक इतिहास है कि महाराज साहब सभी जगह से नुकसान में रहे लेकिन पिछोर विधानसभा से महाराज साहब विजय ही रहे थे। बस अंतिम सवाल सर, पिछोर विधानसभा में आपको क्या लगता है कितने मतों से किसकी जीत होगी और भोपाल में क्या कंडीशन है? देखिए, कम से कम हम तो 30 से 35 हज़ार से जीत प्रीतम लोधी जी की मान के चल रहे हैं। और ज़्यादा हो जाए तो देखो जनता के ऊपर, हमने कहा जनता के ऊपर निर्भर है। 30-35 हज़ार तो हम कार्यकर्ता मान के चल रहे हैं, कितने से हम लोग विजयी हो जाएंगे। भोपाल में क्या स्थिति? भोपाल में भी 100% गवर्नमेंट भाजपा की बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यहाँ लोकल के नेता जो पिछोर से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। और बीते दिनों में पहले भी बता चुका हूँ, एक ऐसी खबर आई जिससे कांग्रेसियों में लगभग इस विधानसभा में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ हर बार चुनावी मैदान में अड़कर लड़कर जीतने वाले केपी सिंह कक्का जो अब चुनावी मैदान में नहीं है, प्रीतम सिंह लोधी अब चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह से चुनाव लड़ रहे हैं। अब चूँकि एक तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह लोधी काफ़ी हावी हैं, लेकिन अभी आने वाला समय बताएगा चुनाव में जीत किसकी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।